किसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण में बुलाया? भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण में बुलाया था। आप तो पूरे समय ऐसे बात कर रहे हैं कि इनके ऊपर टैरिफ लगा दिया, उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया। भैया, हमें दुनिया भर से क्या मतलब है? हमें भारत से मतलब है। 144 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। आप प्रधानमंत्री जी को विश्वगुरु और पता नहीं क्या क्या शब्दों से सुशोभित करते हैं, अवतार और महामानव शब्दों से वो अपने आप को खुद से सुशोभित करते हैं। संजय जी, मतलब डिप्लोमेसी में, कूटनीति में, मतलब इतना क्या उकसाना है और ये चाहना है कि सिंह भिड़ाया जाए? मतलब पाकिस्तान जैसा दुश्मन देश जो हमला करता है उसको लेकर तो एक स्पष्ट तरीके से आदमी को चलना है, लेकिन अमेरिका से क्या हमेशा के लिए या 4 सालों के लिए रिश्ता खराब कर लिया जाए? क्योंकि विपक्ष ये चाहता है कि ट्रंप इज अ लायर ही बोलिए, क्योंकि विपक्ष चाहता है कि ट्रंप को गाली दीजिए, और उनकी बात सच है। उन्होंने नेतन्याहू से लेकर पुतिन, ज़ेलेंस्की को तो व्हाइट हाउस में बिठा के बेइज्जत किया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए आज भी अब शब्द नहीं कहे, लेकिन हाँ, भारत पर जो उन्होंने किया है उसका सख्त जवाब दिया जा रहा है अमेरिका को। मैक्रोन का भी मजाक उड़ाया था। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार जी। देखिए, ट्रंप कोई महान व्यक्ति नहीं थे जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे पहली बार, और 4 साल तक वो अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपनी एक नॉन सीरियस इमेज ही बनाए थे उस वक्त भी। लेकिन मैं अपने मित्र सुधांशु जी से पूछना चाहता हूं, क्या ये भारत की जनता की ऑफिशियल लाइन थी, या भारत की सरकार की ऑफिशियल लाइन थी, या विपक्ष और पक्ष ने मिलकर यह तय किया था कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के प्रधानमंत्री का प्रचार करने के लिए जाएंगे और वहां पे नारा लगाएंगे, अब की बार ट्रंप सरकार? ये कौन सी विदेश नीति है हमारी? हम किसी दूसरे देश के चुनाव में हस्तक्षेप करने जा रहे हैं? हम किसी दूसरे देश के ऐसे नॉन सीरियस राष्ट्रपति के, जिसने अपने 4 साल के कार्यकाल में शुरुआती समय में भी यही बताया कि वो एक नॉन सीरियस व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रचार करने भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वो उनको जाके सर्टिफिकेट दे रहे हैं और नारा लगा रहे हैं, अब की बार ट्रंप सरकार। ये तो लेने के देने पड़ गए। उसके बाद आ गए, वहां पे दूसरी सरकार आ गई, जो बाइडेन साहब आ गए, फिर आपके उनसे जो भी रिश्ते चले 4 साल तक। विदेश नीति में हर राष्ट्र, हर देश अपना फायदा देखता है, उसका अपना क्या लाभ है। हमने क्या देखा? हम खाली उनके गुणगान में लगे रहे। ऑफिशियल लाइन की बात आप करते हैं, क्या यह ऑफिशियल लाइन नहीं है अमेरिका की कि हमारा दुश्मन देश, जो हमारे देश के अंदर आतंकवाद का जहर घोलता है, जिसने पहलगाम किया, पुलवामा किया, संसद पे हमला किया, अक्षरधाम किया, लाल किले पे हमला किया, उस पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को बुलाकर उससे मुलाकात की बंद कमरे में अमेरिका ने, बेशर्मो शर्म करो शर्म, और लंच कराया। यह क्या भारत को अपमानित करने की कार्रवाई नहीं है? आधिकारिक रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति ने बयान दिया कि भारत और पाकिस्तान दोनों महान देश हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों महान देश हैं। आधिकारिक रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि आई लव पाकिस्तान। वो कह रहा है हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। किस पाकिस्तान से? जिसने पहलगाम में हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़ दिए, जो हिंदुस्तान में आतंकवाद के बीज बोता है। उस पाकिस्तान को वो प्यार करता है जहां पे लादेन वर्षों तक रहा, छिपा रहा। उस पाकिस्तान से अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप प्यार करता है, जिस पाकिस्तान ने हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर से लेकर दुनिया के तमाम आतंकवादियों की फैक्ट्री है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और वो कह रहा है कि इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर ग्रेट नेशन। ठीक है, और इसमें हमें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा है। ठीक है, सुधांशु जी इसका जवाब देंगे। टैरिफ हमारे ऊपर लगाता जा रहा है। सुधांशु जी इसका जवाब देंगे, लेकिन हाँ संजय जी, एक काउंटर क्वेश्चन है। आप डिस्टर्ब नहीं, आप भी नहीं कर रही हूं, मैं भी नहीं कर रही हूं, बस एक काउंटर क्वेश्चन है। तो अब स्टैंड तो क्लियर कीजिए। पहले आप कहते थे कि दबाव में आकर सीज फायर कर लिया क्योंकि ट्रेड डील करनी है, इसलिए दबाव में आकर हमने सीज फायर कर लिया। अब जब उसने टैरिफ लगा दिया इतना, तो आप समझ रहे हैं या मानने को तैयार है कि कोई डील नहीं हुई थी, ना अमेरिका के दबाव में सीज फायर हुआ था? क्योंकि दोनों नाव की सवारी तो हो नहीं सकती। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। मैं क्लियर करूं, भारत के प्रधानमंत्री का बयान है कि 9 मई को उनकी बातचीत अमेरिका के उपराष्ट्रपति से हुई थी। पार्लियामेंट में दिया गया बयान है, यह संजय सिंह का बयान नहीं है। तो इससे यह बात तो स्पष्ट हो गई कि भारत सरकार और भारत सरकार के अधिकारी उनके संपर्क में थे।
अब वो बार बार इस बात को कह रहा है कि ट्रेड डील की धमकी देके, ट्रेड डील की बात कह के हमने सीज फायर कराया। ये अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बयान है। और सीज फायर की डिक्लेरेशन अगर भारत के प्रधानमंत्री ने सबको विश्वास में लेके, पक्ष विपक्ष को, सेना को विश्वास में लेके किया होता तो शायद इतने सवाल नहीं उठते। लेकिन उन्होंने तो अचानक ऐसे समय में आए और विदेश सचिव के माध्यम से सीज फायर डिक्लेयर हुआ। उससे पहले अमेरिका का राष्ट्रपति सीज फायर डिक्लेयर कर रहा है। तो ये तो अपने मन में 1000 सवाल खड़ा करता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के बारे में सीज फायर कैसे सलमान सोच साहब में आ रही है, वो कैसे डिक्लेयर कर सकता है? दोनों बातों पर संजय जी, इस टेस्ट में तो सुधांशु जी सही हुए। द वर्ड्स ऑफ ट्रंप, कैंडिडेट की बात वो कह रहे हैं जो वो प्रमोट कर रहे थे। संजय जी, उसके बाद सुधांशु जी जवाब दीजिएगा। जी, सुधांशु जी बहुत नादान व्यक्ति हैं और इनकी पार्टी के लोग भी बहुत नादान हैं और ये पूरा 144 करोड़ लोगों का देश जो है वो भी बड़ा नादान है। और अंजना ओम कश्यप जी जैसी मशहूर पत्रकार, वो भी शायद इतनी नादान बनने की कोशिश कर रही हैं कि वो इस इवेंट का महत्व नहीं समझ पा रही हैं। किस समय कोई नहीं बन रहा है। एक सेकंड, क्योंकि आपने मुझ पर पर्सनल टिप्पणी की है तो वर्बैटिम कोट करने की बात होती है। अगर आपके नेता को, आपकी आवाज नीचे कीजिए, अगर आपके नेता को या अगर आपकी आवाज को मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करना शुरू करूं तो आपको भी बहुत परेशानी होगी। बात वर्बैटिम की होती है कि किसने एग्जैक्टली क्या कहा, इसीलिए मैंने वो प्ले आउट किया है। तो इसको रंग भरने की इसमें कोशिश मत कीजिए संजय जी, और जवाब दीजिए। मैं तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मैं जस्टिफाई, आप इस इवेंट को जस्टिफाई करने का मतलब कि आप या सुधांशु जी या भारतीय जनता पार्टी या इस देश के लोग क्या ये बेवकूफ है? उनको समझ में नहीं आ रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस कार्यक्रम में गए थे वहां पे और किस पर्पस से गए थे और कैसे समय में गए थे और उनके इस वक्तव्य को बोलने का मतलब क्या है? हम लोग राजनीति में बच्चे हैं, हमें समझ नहीं है। आप इस प्रकार से समझा रहे हैं, नंबर एक। दूसरी बात, आप तो पूरी समय ऐसे बात कर रहे हैं कि इनके ऊपर टैरिफ लगा दिया, उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया। भैया, हमें दुनिया भर से क्या मतलब है? हमें भारत से मतलब है। 144 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। आप प्रधानमंत्री जी को विश्वगुरु और पता नहीं क्या क्या शब्दों से सुशोभित करते हैं, अवतार और महामानव शब्दों से वो अपने आप को खुद से सुशोभित करते हैं। तो आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के लोगों को पैरों और हाथों में बेड़ियां बांध के उनके बच्चों के साथ अमृतसर में उतारा गया, इससे क्या आपको शर्मिंदगी नहीं हुई? भारत की सरकार ने कोई विरोध दर्ज कराया? बेशर्मी के साथ विदेश मंत्री जी सदन में खड़े होकर जस्टिफाई कर रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा होता। दूसरे देश के किसी नागरिक के साथ तो उन्होंने जब उनको डिपोर्ट किया ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसा हिंदुस्तानियों के साथ किया। तो भारत को एक व्यक्ति लगातार अपमानित कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है, यहां तक कह रहा है कि हम पाकिस्तान में रिजर्व खोज रहे हैं ऑयल का और एक समय ऐसा आएगा कि आपको पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ेगा। इतना बड़ा अपमान करने वाला व्यक्ति आपको कोई अपमान ही नहीं। आप कह रहे हैं नहीं नहीं उनको तो 10 जूता मारा है, हमें तो पौने 10 जूता मारा है, उनको तो 12 जूता मारा है, हमको तो सिर्फ 11 जूता मारा है। अरे भाई, हम भारत की प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, भारत के स्वाभिमान और सम्मान की बात कर रहे हैं। हमको इस बात, हम अपने देश के हित की बात करेंगे ना। जनता माफ नहीं करेगी। अमेरिका जिसकी आप कह रहे हैं बड़ा शक्तिशाली देश है, वो तो पाकिस्तान को बुला के वहां के सेना अध्यक्ष को आप कह रहे हैं, उसके बाद तो उनके उप प्रधानमंत्री भी गए, मार्को रूबियो के साथ उन्होंने मीटिंग की। एक ने वहां का आईएसआई का चीफ आसिम मलिक अमेरिका गया, जो आईएसआई हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाओं को बढ़ावा देने का काम करता है। और एक बात माफ कीजिएगा सुधांशु जी, हर बात पे आप ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि विपक्ष देश के खिलाफ है, विपक्ष देश के खिलाफ है। ये बहुत मन को पीड़ा देने वाली बात है। आपने फॉरेन डेलीगेशन भेजा, विपक्ष के सारे सांसद गए और उन्होंने भारत का पक्ष रखा दुनिया के बड़े बड़े मंचों पे जाके। और आप हर किसी बात में हम लोगों को पाकिस्तानी, विपक्ष को देशद्रोही, देश के खिलाफ, ये इस तरह की भाषा बोलकर आप विपक्ष को अपमानित करके अगर आप सोचते हैं कि आप गौरवान्वित हो जाएंगे, इससे काम चलने वाला नहीं। किसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण में बुलाया? भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण में बुलाया था। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। भारत के पहले बड़े नेता हैं लालकृष्ण आडवाणी जी, जो जिन्ना की कबर पे गए थे। अंजना जी, मैंने बहुत देर तक सुधांशु जी की बात सुनी, संजय भाई की भी बात सुनी मैंने। जो अभी सुधांशु जी ने कहा, पहले मैं उस पर बताऊं कि अगर इनको चाहिए मैं वीडियो चला दूं कि आपके मोदी जी का जो संदेश था ट्रंप के लिए, अब की बार ट्रंप सरकार, आपको सुनना चाहिए अच्छी तरह से, क्योंकि असली जो फेलियर हमारी गवर्नमेंट का है
इस टैरिफ पॉलिसी की जो ये ट्रेड वॉर जो बनने लगा है, उसमें यही असली प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान के जो लीडर हैं वो बार बार अमेरिका के पास गए, अमेरिका के लीडर से मिलने गए और फिर ऐसा दिखाया कि भाई मैं वो बहुत बड़ा लीडर हूं, लेकिन पता यही चला कि वो बहुत बड़े लीडर, ग्लोबल लीडर नहीं है, चाहे वो कितना भी कहें। जब ये टैरिफ पहली बार, मैं अंजना जी आपकी बात पे भी आऊंगा जो आपने मुझसे पूछा था, क्योंकि असली तो ये टैरिफ की बात, ये शो जो टैरिफ पे है, ये बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान के लोग ये समझें कि बार बार गलती करने के बाद बार बार आप जाएंगे और अपने आप, जब कोई एक लीडर दूसरे के पास बार बार जाता है, उनको बहुत बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाता है, तो अपनी ही बेइज्जती होती है, आप अपने को ही कमजोर दिखाते हैं। यू आर राइट ब्रो। तो मुझे बताइए, जब ट्रंप साहब ने टैरिफ की पहला अनाउंसमेंट किया तो मोदी जी गए और कहा कि हम मिलने चले गए। पहले कुछ लीडर्स में चले गए, क्यों, किसने कहा था जाने के लिए? और जब वहां गए और किन किन से मिले, इन ट्रंप साहब से तो मिलना ही था, लेकिन इलॉन मस्क से भी मिले। इलॉन मस्क कौन होते हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर हैं वो? क्या वो प्रेसिडेंट हैं? तो ट्रंप ने भी देखा कि भाई इनकी स्टैंडिंग क्या है, कि ये एक बिजनेसमैन से मिलने गए सलमान जी, जिसको आप मैंने क्या अक्सर बोल बनाया। रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? मतलब आई एम सॉरी, बट कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जब जाता है तो बिजनेस जो भी वहां पे लोग होते हैं, बड़े मीटिंग तो होती है, इंटरेक्शन होता है। नहीं, आप पूरी बात, जो ब्लेयर हाउस में मीटिंग थी, कोई ऐसे नहीं जाता मिलने, जैसे वो भी कोई हेड ऑफ स्टेट है, उन्हीं को मिलने के लिए आना पड़ता है। ये जो आप कहते हैं ना इलॉन मस्क को, जिन्होंने उस वक्त, ये हम देख रहे थे, बाहर चर्चा हो रही थी कि ये किस तरह से इलॉन मस्क को के साथ दोस्ती बनाने में लगे, ताकि इनको लगता है कि इससे ट्रंप के साथ दोस्ती ज्यादा अच्छी होगी। जो बाहर के लोग हैं वो इन चीजों को बहुत नोटिस करते हैं। उसके बाद आपको ये भी याद होगा, जब जयशंकर गए थे वहां पे इनॉग्रेशन के टाइम पे, वो पहले रो पे बैठे थे, हिंदुस्तान में बहुत चर्चा हुई, ओ जबरदस्त, हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को इन्होंने आगे बिठा दिया। ऐसी बातें जब होती हैं तो ये सब लोग नोटिस करते हैं, इनको लगता है कि भाई ये तो कमजोर मुल्क है, क्योंकि इनके लीडर जो है, इनकी कोई वो इंटेग्रिटी ही नहीं है। बस हवा निकल गई। तो एक हिसाब से इन्होंने हिंदुस्तान को बेइज्जत करने का काम किया। और वही जो, बाय द वे, ट्रंप ने तो हर किसी मुल्क पे टैरिफ लगाए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान के साथ उन्होंने बदतमीजी की है, बार बार, देखिए प्राइम मिनिस्टर के साथ बदतमीजी करें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के साथ बदतमीजी करना, हिंदुस्तान को बुरा भला कहना, हिंदुस्तान को आपने चीन से भी, अब चीन के साथ उनके कोई राइवलरी, हम तो उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे, और वही अमेरिका जिसके साथ जब हमारी दोस्ती चल रही थी, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी तो बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते थे कि हम बहुत बड़े क्वाड में हैं, यहाँ पे हैं, वहां पे हैं, और अब बस अब नहीं है। ये तो सुधांशु त्रिवेदी ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि भी हिंदुस्तान और अमेरिका की कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, वो कोई कमजोर रिलेशनशिप है। भाई 25 साल से ये रिलेशनशिप बन रही है और आप इसको ऐसे कहते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।